हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, वी हैव द स्टार। वर्गो, इस मंथ में आप जो कम्युनिकेशन करोगे लोगों के साथ, अब नो मैटर आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन आप जो बात करोगे इतना बस याद रखिएगा, नेक्स्ट मंथ में ना आप जो बोलोगे उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत पड़ेगा। ठीक है, और यस आपको ये चीज़ मतलब समझ जाओ आप इस बात को, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप जो बोलोगे उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत पड़ने वाला है। ठीक है, तो सोच समझ के बोलिएगा, एक तो पहली बात, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया किसी को हर्ट हो गया तो वो एक्चुअल में हद से ज़्यादा, जैसे होता है ना कि कभी कभी होता है ऐसा कि हमारी बातों का असर दूसरों के ऊपर जल्दी हो जाता है, तो उस टाइम पे सोच समझ के बोलना ही अच्छा होता है हमारे लिए। तो बस नेक्स्ट मंथ में इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी बात आप सोच समझ के बोलो। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हमारे पास। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप जो आपके अंदर काइंडनेस है वर्गो, ठीक है, और ये काइंडनेस पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे आपने देखना स्टार्ट किया कि आप जितना लोगों की मदद करते हो और जिसकी भी आप मदद करते हो, ठीक है, उन लोगों को ना, उन लोगों के अंदर वो थैंकफुलनेस नहीं है। तो आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, फिर मदद क्या करनी, फिर जब लोग थैंकफुल ही नहीं है तो मैं किस चीज़ के लिए मदद करूँ, है ना, उनको वो शुक्रगुजार ही नहीं है मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो ये जो काइंडनेस है ये धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी आपके अंदर से, और आपको ऐसा लगने लगा कि मतलब सेंस नहीं है इस चीज़ का, मुझे नहीं करना अब किसी की मदद, जाओ, ऐसा हो गया था। ठीक है, लेकिन इस मंथ में ऐसा होगा, आप सोचोगे कि नहीं अब जाने दो, मेरा ये कर्तव्य बनता है। जैसे कहते हैं ना, मेरा कर्तव्य है खाना खिलाना। जैसे एक आपको एग्जाम्पल दूँ तो हमारी जो मम्मा होते हैं, ठीक है, हमारी मम्मी सबको, मतलब वो खाना बनाते हैं तो वो सबको खाना खिलाते हैं। अब कुछ लोगों को घर में अच्छा लगता है वो खाना, कुछ लोगों को नहीं लगता है ना, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं बेस्वाद है, ऐसा है वैसा है ना। सब तारीफ़ करें ये ज़रूरी नहीं, उनके वर्क को सब अप्रिशिएट करें ज़रूरी नहीं, है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सभी मिलके डिमोटिवेट कर देते हैं कि अच्छा खाना नहीं था, है ना। तो क्या वो अपने कर्तव्य से भागेंगे? क्या वो ये बोलेंगे कि मुझे अब खाना ही नहीं बनाना, है ना, क्योंकि चॉइस तो उनके पास भी है। वो कह सकते हैं कि मुझे बनाना ही नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, उनके परिवार वाले भूखे रह जाएंगे। राइट, वैसे ही सेम आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके पास वो है साधन कि आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो ये आपका कर्तव्य है ना। आप करना चाहते हो, आपको इस चीज़ से खुशी मिलती है तो आप करो। उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपकी मदद को स्वीकार करेंगे, तो कुछ लोग और ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप थोड़ा और दे देते तो अच्छा होता। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो तो करिए, बेशक करिए। ये मत देखिए कि अब लोग उसमें कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो हर्ट करेगा आपको नहीं तो फिर, है ना। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत दुआएं देंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं अब मुझे और चाहिए था। तो इससे थोड़ी इफेक्ट होना है। आपके पास चॉइस है एक, ठीक है, आप चाहो तो मदद कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इफेक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से। वी हैव द फूल। देखिए, अब दुनिया में सभी तो ऐसे हो, ज़रूरी तो नहीं है ना। दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके लिए कितना भी कुछ कर दो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनको लिए थोड़ा और आप कर देते तो अच्छा रहता है ना। तो क्या कर सकते हैं, हम किसी को बदल थोड़ी कर सकते हैं। वो सबकी सिचुएशंस ने सबको वैसा बना दिया है ना। दुनिया में अच्छा बुरा जो भी इंसान बना है ना, वो सब अपने सिचुएशंस के वजह से बना है ना। अब उनमें से कुछ लोग इतने अक्लमंद लोग थे जो कोई टफ लाइफ में कुछ टफ चीज़ें देखने के बाद ना हद से ज़्यादा अच्छे बन गए और वो सबके लिए अच्छा करने लगे। तो कुछ लोग इतने अक्लमंद थे कि वो ऐसे बन गए कि वो सबके साथ बुरा करने लगे। तो वो सिचुएशन सबको बना देते हैं वैसा। अब अपने अपने ऊपर होता है कि इंसान क्या बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस लोग देख के बन जाते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे बन जाते तो कुछ ऐसे बन जाते हैं, है ना। लेकिन कोई इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि आप काफ़ी ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो जाते हो। जब आप जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं,
तुम उसको अप्रिशिएट करो, तुम उसमें कुछ गलत मत कहो, क्योंकि मैं बहुत दिल से कर रहा हूँ तुम्हारे लिए जो कर रहा हूँ, ठीक है। और आप किसी के लिए भी करते हो ना, तो आपके अंदर वो इमोशन जुड़ जाते हैं उस इंसान के साथ कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है, वैसा कुछ है। तो यस, मैं आपको यही बोलूँगी, वापस से अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि आप मदद करना चाह रहे हो, और जिनकी भी मदद कर रहे हो अब एक्चुअल में वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हो रही है जैसा पहले हुआ था, जैसे डिसअपॉइंट हो गया आप, फिर आपने करना छोड़ दिया था ना, वैसा कुछ नहीं होगा अप्रैल के मंथ में। द फूल का कार्ड आपको देखिए, एक मंथली रीडिंग है, तो कहीं से कोई भी मैसेज होगा, ठीक है, स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, डेट फिक्स है। तो ये पूरे मंथ का रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस करियर के रिलेटेड होंगे, तो कुछ रैंडम मैसेजेस होंगे, तो उस हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। तो फूल का कार्ड बता रहा है एक न्यू बिगनिंग के बारे में, ठीक है। आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, और ये जो भी साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो एक साइड से अगर हम देखा जाए तो वो कर्मा है, ठीक है, और जो आपके पास्ट लाइफ से जो कर्मा जुड़े हुए हैं, कभी और मैं आप लोगों को समझाऊंगी ये जो कर्मा जो है, ये जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि कर्मा क्या है, जो हम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि आप जो करोगे वैसे ही आपकी किस्मत बनती जाएगी, ये भी बात सच है। तो फिर हम किस्मत लिखवा के कैसे आए हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी और मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वैसे तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो भी अपने पास्ट लाइफ में करा है, उसके कर्मों को आप इस लाइफ में उठा रहे हो, जिसकी वजह से सबके साथ अच्छा करने के बाद भी आपके साथ अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इस मंथ में ये जो चीज़ है ये एंड होगी, और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ोगे। मैं बस आपको यही बोलूँगी, इस मंथ में कोई भी अगर आप रिस्क ले रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप किस चीज़ में, अपने लव लाइफ में रिस्क ले रहे हो, अपने करियर में रिस्क ले रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, उस चीज़ का रिस्क ले रहे हो, मुझे नहीं पता ये चीज़। ये आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से समझ खुद ब खुद आएगा, मतलब आपको क्लिक हो जाएगा कि किस चीज़ के बारे में आप रिस्क लेने वाले हो, क्योंकि आप अभी से क्लियर हो आपको क्या करना है अप्रैल के मंथ में। ये कुछ ही लोग क्लियर है उन लोगों के बारे में बता रही हूँ। तो केयरफुल रहिएगा जो भी आप कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इतना भी ज़्यादा केयरलेस होकर आगे नहीं बढ़ना कि आगे चल के आपको रिग्रेट हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हर किसी की एडवाइस सुन लेनी है, भले करिए अपने मन की, लेकिन सुनिए सबकी। हो सकता है उनमें से कोई तो एक इंसान हो जो आपको गलती करने से रोक ले, है ना। तो थोड़ा सा अगर कोई चीज़ गलती भी होने वाली है तो आप रुक जाओगे उस समय पे, तो बेहतर है सबकी सुनिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, अप्रैल मंथ के लिए, कि अप्रैल मंथ में ना आप अपने फैमिली में किसी आई थिंक आप कोई पेट अडॉप्ट करोगे, कुछ तो है, कोई आपके फैमिली में एक मेंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ इस मंथ में होने वाला है, ठीक है। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, द स्टार एट द सेम पॉइंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है मुझे, अप्रैल का जो मंथ है ये आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि खुद की एनर्जी में रह कि कैसे हम हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में अब आप वैसे नहीं रहे जो सुन लेते हो किसी से भी, जैसे आपके अंदर पहले वो चीज़ थी कि पहले आप लोगों से दब जाते थे, ठीक है, और जो लोग कहते थे आप उनको जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन अप्रैल के मंथ में ऐसा होगा कि आप बोलोगे मुझे, मैं क्यों किसी की सुनूं, मुझे नहीं सुनना किसी की, यू नो। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स उसी चीज़ को बता रही है, एक बोल्ड एनर्जी के बारे में, कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स किसी के नीचे नहीं दबती, ठीक है। ये किंग के नीचे भी नहीं दबती, दबना इन द सेंस कि यू नो कोई अगर आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो आप चुपचाप से सुन लोगे, आप अगर गलत नहीं भी हो तभी भी आप सुन लोगे, यू नो, क्योंकि आपसे तेज़ आवाज़ में कोई कुछ बोल रहा है, या फिर कोई आपके ऊपर कुछ बोल रहा है तो आप सुन लोगे क्योंकि उसके पास पावर है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी एनर्जी में रहती। तुम इसके लिए ना, कोई कितना भी पावरफुल हो, इसके आगे किसी का नहीं चलता, क्योंकि ये अपने पावर को जानती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गट्स है कि ये किसी को भी कुछ बोल सकती है। तो यही बोल्ड एनर्जी आप नेक्स्ट मंथ देखोगे, अप्रैल मंथ में देखोगे, ठीक है। और एक्चुअल में ये आपके लिए एक चेंज भी साबित होगा, क्योंकि बहुत समय बाद आप खुल के रहोगे, खुल के जियोगे, जो मन है वो बोलोगे, जो मन है वो करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल और स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये भी बता रहा है, ये जो मंथ है इसमें आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो रिस्क होगा जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आप लेना चाहोगे। जैसे होता है ना, रह के समझ आता है हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। आप कुछ तो करना चाहोगे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे। एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो लेट्स सी, आप कोई तो रिस्क लेना चाहोगे, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा ये रिस्क लेना सही है, तो ये सब कुछ तो नया करने वाले हो हो सकता है इस मंथ में ना कोई तो आपको मिले जो आपके हाथ को देख के बताए, रेखा जो होता है ना, हाथ की रेखा, अपने आप समझ समझते होगे इस बात को। तो आपके हाथों की रेखा को देख के कोई तो आपको बताएगा कि इस एज पे ना तुम्हें सक्सेस मिलेगी, देखना। और यही सेम चीज़ आपने पहले भी कहीं पर सुनी है, और आपको शायद पहले से ये चीज़ पता है कि मैं इस एज तक सक्सेसफुल तो हो ही जाऊँगा। एक कन्फर्मेशन है आपके पास, पता नहीं कैसे, और वही सेम चीज़ आपको जब सुनने में आएगी तो काफ़ी हैरान होंगे,
कुछ तो है, कोई तो आपको बताने वाला है ये। आप में से कुछ लोग शायद अपनी कुंडली कहीं लिखवाने वाले, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस मंथ में, ठीक है, जो आपको काफ़ी हैरान कर देगा, जो आपके विश्वास को बढ़ा देगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है और जो स्टार का कार्ड है, तो ये दोनों ही कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये जो नया मंथ रहेगा ना, ये इसमें आप बैलेंस में रहोगे, ठीक है। कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं है, कोई उदासी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कैजुअली चीज़ें चलेंगी आपके लाइफ में। हाँ, आप इस चीज़ को लेकर के काफ़ी पैशनेट रहोगे कि आपने जो सोचा है आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है, कि आपके अंदर वो पैशन होगा कि हाँ, मुझे ये काम करना है। अगर मैंने ये सोचा, अगर मैंने ये विज़न बनाया, तो मेरे अंदर इतने गट्स है कि मैं इस विज़न को सच करूँगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही है आप में कि कोई चीज़ आप ठानोगे और उस चीज़ के पीछे एकदम लग जाओगे कि ये चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं होगी मुझे नहीं छोड़ना है, ठीक है। द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कि आप में से कुछ लोग ग्रीन तारा माँ का मंत्र सुनते हो, मंत्रा जो है वो सुनते हो, या तो फिर इस मंथ में आप चैंटिंग करोगे, या तो फिर आप सुनोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देगी। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी सुन रहे हो तो आप अपने मन में ना पीस देख रहे हो, शांति देख रहे होगे, ठीक है। वो जो पहले ऐसे मन में चलता रहता था ना, पक 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 पक, वो नहीं हो रहा होगा आपके साथ। अब अगर आप शांत से बैठ जा रहे हो तो बैठ ही जा रहे हो, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है, ऐसा है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं सुन रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ग्रीन तारा माँ का मंत्रा सुनो, उससे आपको मन में पीस मिलेगी। क्योंकि आपके दिमाग में जो बातें चलती है ना, वो उनमें से कुछ अच्छी भी होती है, कुछ ऐसी भी होती है जिनके ऊपर आप ध्यान देते हो तो वो आपको डिस्टर्ब करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा तब नहीं होगा जब आप ऐसे मंत्रा सुनोगे और चैंटिंग करोगे। ऐसा होता है ना, आप कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल मंत्रा चैंट करते हो, सुनते हो, या फिर जो भी हम कहते हैं ना, इन चीज़ों को जब आप करते हो तो उससे एक चीज़ होती है, जब आप एक जगह बैठ जाते हो ना, जैसे अभी आप बैठोगे, ठीक है, तो आपको इर्द गिर्द में मतलब मन में कुछ ना कुछ चलेगा, कोई गाने चलेंगे, कुछ तो चलेगा, कोई बातें चलेंगी, कुछ और चलने लगेगा, कुछ ना कुछ चलेगा, भले वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही बैठोगे तो। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक वो पीस सा हो जाता है, शांति सा हो जाता है। फिर बहुत ही कम ही होता है जब हमारे दिमाग में कोई ऐसे चीज़ आती है जो हमें डिस्टर्ब करती है। वी हैव फ्रेंडलीनेस, देन वी हैव थंडरबोल्ट, देन वी हैव हार्मनी। इस मंथ में एक चीज़ है, कुछ जो चीज़ें हैं ना, थंडरबोल्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड, अब देखिए कुछ लोगों के लिए ये जो मैं कह रही हूँ, आप ये बात उन लोगों के लिए है ना जिन लोगों के लिए आपके लिए आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते अपने लव लाइफ के ऊपर, क्योंकि आप इन द पास्ट आपको कई जगह से ठोकर लग चुकी है, इस वजह से अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इस मंथ में एक्चुअल में आप किसी से तो मिलोगे, और किसी से मिलने के बाद आप उस इंसान के लिए आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि ये जो इंसान है ये मेरे लिए सही है, ठीक है, और इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है और ये इंसान मुझे चाहिए है बस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो इंसान उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा जितना आप इंटरेस्टेड होगे उसमें। तो एक ये चीज़ है कि सालों बाद किसी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे आप किसी के लिए, ठीक है। और ये अच्छा नेगेटिव होगा, अच्छा साबित होगा, नेगेटिव साबित होगा, वो उसी मंथ की बात है, और वो आपको बाद में ही पता चलेगी, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन आपको बस यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करिएगा बस, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करिएगा। अगर वो ना बोल रहा है तो ठीक है, चलो उसकी ना की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो एक ये चीज़ बस समझ के चलेगा। और इस मंथ में फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जैसे ना, मतलब लोग आपके साथ काफ़ी स्वीट रहेंगे, लोग आपके साथ काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, काफ़ी अच्छी बातचीत रहेगी आपकी लोगों के साथ। हार्मनी का कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपने अंदर शांति देख पाओगे, बैलेंस देख पाओगे, एंड कहीं ना कहीं यस आप उस वाले स्टेट पर रहोगे जहाँ पे आप तैयार हो गए कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात बताई जा रही है, क्योंकि थंडरबोल्ट का कार्ड आया है ना, तो कोई भी रिस्क अगर आप ले रहे हो इस मंथ में, ठीक है, और कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हो तो रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, रुक जाइएगा इस मंथ में। ऐसा नहीं कि अभी सोचा है तो अभी ही कर लेते हैं, वो चीज़ मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइएगा इस मंथ में, क्योंकि जितना आप अच्छा सोचोगे उतना अच्छा कुछ साबित नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, मैं पर्सनली आपको यही एडवाइस दूँगी कि कुछ भी करने से पहले सोचिए, और मेरे हिसाब से तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि शायद वो परफेक्ट टाइम ही नहीं होगी। तो अगर आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव से लेट्स डू मोर।
आपको पता है क्या बोला जा रहा है कि अभी जितना आपके हाथ में है ना उतना ही करिए। जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे बस में कुछ चीज़ें नहीं होती, तो उसको ना वक्त पे छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप होंगी। लेकिन जो हमारे बस में एटलीस्ट उसको तो हम करें, राइट। तो जो अभी आपके बस में है उन चीज़ों को रिलेटेड प्लान्स बनाइए, और उन चीज़ों के रिलेटेड क्या कहते हैं उसको कि विजन्स बनाइए। जो चीज़ें अभी आपके बस में नहीं है उनको आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। और इस मंथ में आप जो सोचोगे वही होता हुआ देखोगे। तो ये चीज़ मुझे समझ आ रही है। कार्ड में मत जाइएगा, कार्ड में लिखा कुछ और है, लेकिन इसकी एनर्जी ऐसी ही है कि आप जो सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो नेगेटिव सोचने से बचिएगा, ठीक है। और कहिएगा कम और करिएगा ज़्यादा, ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स सी कुछ कार्ड्स। ये पीस आउट। ये जो कार्ड है ना ये काफ़ी मस्त है। मैंने बताया ना आपको कि कोई तो होगा जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। डोंट नो व्हाई, बट आपको पहली नज़र में लग जाएगा कि ये जो इंसान है ये काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। और वो इंसान को आप इम्पोर्टेंट नहीं लगोगे, उस इंसान को लगेगा कि मतलब एक होता है कि जिनको इम्पोर्टेंट समझते हैं उन लोगों के लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो वही सेम चीज़ होगी, ठीक है। और वैसे भी ये इंसान आपको उतने अच्छे से जानता नहीं होगा, तो ये वैसे भी ज़्यादा आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन ये जो इंसान है आप इसको एक नज़र में देख के आपको ऐसा लगेगा बस यही इंसान अच्छा है, बस यही इंसान चाहिए है। एक आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट ये जो एनर्जी है ये एक डिफरेंट है। जैसे आपको एक अलग सा कनेक्शन लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप इससे पहली बार मिल रहे हो, आपको ऐसा लगेगा इससे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, इसको मैंने पहले भी देखा है। तो एक वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। और एक मिनट, आई एम सो सॉरी वर्गो, आपकी रीडिंग में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। बट येस, मैं आपको ये बताई थी कि आप इस इंसान से जब मिलो, आई डोंट नो व्हाई, बट एक सोलमेट वाली एनर्जी है कि आपको काफ़ी लगेगा कि ये आपका सोलमेट है। और उसके बाद से ही आपकी कहानी जो है पूरी स्टार्ट होगी। और आई मीन आप इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए आपके लिए। जैसे आपका ना एक नज़रिया है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका ही ये नज़रिया है कि आप देखते हो कि मैं किसी के लिए क्यों करूँ, कोई मेरे लिए इतना भी स्पेशल नहीं है कि अगर कोई मुझे रिजेक्ट करेगा या फिर कोई मुझे ना बोलेगा तो मैं उसके लिए कुछ एफर्ट करूँगा या फिर करूँगी। मैं क्यों किसी के लिए करूँ, करना है तो वो करे, नहीं तो फिर मुझे नहीं चाहिए कोई। ऐसा है आपका नज़रिया। और आपको ऐसा लगता है कि सब एक ही जैसे धोखेबाज है, और आपका नज़रिया है ये देखने का कि आपको ऐसा लगता है सभी धोखेबाज है। एक समय बाद जब सबको मुझसे बेहतर, अगर कोई मेरे साथ है, अगर उसको मुझे बेहतर मिल गया तो वो मुझे छोड़ के जाएगा, ये चीज़ कन्फर्म है। कोई जेन्युइन नहीं रहता किसी के साथ। या आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का। लेकिन जब आप इस इंसान को देखोगे ना तो इसमें जो समझ है, इस इंसान में जो समझ है, इसकी जो मतलब ये बहुत प्योर इंसान है। आई डोंट नो व्हाई, बट एक चीज़ मुझे बार बार समझ आ रही है कि ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर इंसान है कि ये जो है सो है, ठीक है। इसके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती कि आप क्या सोच रहे हो, बट इसके लिए ये मैटर करता है कि ये रियल है कि नहीं, ठीक है। ये कभी भी ऐसा फेक नहीं बनता, ठीक है। और आपको यही चीज़ इसमें अच्छी लगेगी इस इंसान में कि ये फेक नहीं है, और जैसा है वैसा ही है। इसके लिए वो दिखावा नहीं है कुछ भी, ठीक है। और ये बहुत काइंड और बहुत हम्बल है, और बहुत दिल का अच्छा है ये इंसान, ठीक है। बहुत दिल का अच्छा है, मैं बहुत सादगी में रहता है। जैसे एक ही चीज़ मुझे समझ आ रही है बार बार, वो है सादगी में रहता है ये इंसान, ठीक है। उसको कोई शौक़ नहीं है ऐसे कि ये वो करे, ऐसा करे वैसा करे। बहुत सिंपल सा, बहुत सोबर सा इंसान है। और जब आप इसको देखोगे ना, आप इसको देख के बोलोगे ये नहीं नहीं नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, ऐसे लोग तो छल कर ही नहीं सकते, ऐसे लोग तो झूठ भी नहीं बोल पाते। आपको इसको देख के एक्चुअल में ये बात, आई डोंट नो, अभी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा भी कौन होगा, ऐसा भी क्या होगा, लेकिन जब आप इसको देखोगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही थी, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा ही है। वाह। पीस आउट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ करके अपना नज़रिया बदलोगे अपने लाइफ को देखने का, जिसके बाद से एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी चिल वाले उससे कटेगी, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आपके लिए ना अभी सारी चीज़ों को जैसे सारी चीज़ों को अचीव करने का एक आपको प्रेशर है, वो प्रेशर नहीं होना चाहिए इंसान के ऊपर। चिल रह के हर एक काम को करोगे ना तो सक्सेस भी एक समय बाद मिल जाएगी, तो आप फिर उसमें खुश रह पाओगे। लेकिन प्रेशर रहेगा तो दिन बर दिन आप डिमोटिवेट होगे जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही चीज़, इसी चीज़ की वजह से आप अपना नज़रिया बदलोगे अपने काम को देखने का और अपनी ज़िंदगी को देखने का, जिसकी वजह से आप चिल रहोगे। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।